दोस्तों नमस्कार। मैं राधे श्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए सरलता, सज्जनता एवं विद्वता की प्रतिमूर्ति यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय, यूनाइटेड पब्लिक स्कूल घाटी के सहायक अध्यापक, अध्यापिकाएं, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, कौन किसके करीब होता है? कौन किसके करीब होता है? सबका अपना अपना नसीब होता है। मिल जाए जिसको यूनाइटेड पब्लिक स्कूल, वह दुनिया का सबसे खुश नसीब होता है। बच्चों, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के प्रेयर की सभा में, प्रेयर के समय शामिल हुआ हूँ। मुझे मौका मिला है, यह मेरा सौभाग्य है। और आपके संबंध में, आप लोगों से रूबरू होते हुए, आपके भीतर छिपी प्रतिभाओं को प्रेरित करने का मुझे मौका मिला। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की ऊर्जा को, अपने जीवन ऊर्जा को आज से सही दिशा में उपयोग करने का प्रण अगर ले लें, हर कदम कदम पर अगर आप कुछ सीखने की लालसा रखें और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच बना करके चलें, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप की सफलता को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन इतिहास उन्हीं का बनता है जो लोग संघर्षों के बीच से निकल के अपना रास्ता बनाते हैं। संघर्ष ही जीवन है और इस संघर्ष से निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने भीतर वह क्वालिटी पैदा करें, अपने भीतर वह गुणवत्ता पैदा करें, अपने भीतर वह क्षमता पैदा करें कि सामने अगर सिंह भी आ जाए तो उसे सामना करने का साहस जुटा सकें। और यह साहस सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही मिलता है। आपके पैरों में जूते हों या न हो, हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आज आप कहाँ खड़े हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपके सपने क्या हैं। और याद रखिएगा, सपने सिर्फ आपके ही नहीं, आपके पीछे आपके पूरे परिवार का सपना है, आपके माँ बाप के सपने हैं। आपके माँ बाप ने आपके पीछे बहुत सारे सपने देखे हैं। आपके पीछे आपका पूरा परिवार खड़ा है, आपके पीछे यह पूरा देश खड़ा है। और आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। आने वाला कल की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। इस देश को, इस समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज आपके गुरुजनों द्वारा किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है, किस तरह की शिक्षा का निर्माण किया जा रहा है। आपके भीतर देशभक्ति कितनी कूट कूट करके भरी जा रही है। आपके भीतर देश और समाज को कुछ समाज के लिए कुछ कर गुजरने की किस कदर आग पैदा की जा रही है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा। भीतर एक आग पैदा करने की जरूरत है और आज ही प्रण लेने की आवश्यकता है कि जब तक इस देश के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध न हो जाएं, तब तक आप जीवन में कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे। आज एक प्रण लेकर के जाइए, आज एक वादा करके जाइए, अपने आप से एक संकल्प करके जाइए कि जब तक इस देश का एक भी नागरिक भूखा है, प्यासा है, नंगा है, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा
और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीज़ों से वंचित है, तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हमें आगे ले जाने की जिम्मेदारी देश की नहीं, बल्कि इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने इन जिम्मेदारियों को समझें, अपने जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से निष्ठा करें, पूरी निष्ठा से उसका पालन करें, तभी हम इस देश को समृद्धशाली देश बना सकते हैं। राष्ट्रवाद कूट कूट कर पैदा करने के लिए आवश्यक है कि हम संगठित रहें। जब धागे, बहुत सारे धागे आपस में मिलते हैं तो कपड़ों का निर्माण हो जाता है। जब अध्यापक, छात्र और छात्राएं मिलते हैं तो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे सैनिक संगठित होते हैं तो एक विशाल सेना का निर्माण होता है। और जिस देश के सारे नागरिक संगठित होते हैं वह देश एक समृद्धशाली और शक्तिशाली देश बन जाता है। इसलिए आप संगठित रहना सीखें, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि इस पूरे देश में एक जाति व्यवस्था हो जाए, सिर्फ भारतीयता रहे। जब भी जाति की बात आए तो हम गर्व से कर सकें कि हम भारतीय हैं, न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न पारसी हैं, बस हिंदुस्तानी है। एक हिंदुस्तानी होने जैसी राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होना जरूरी है, तभी यह समाज में जातिवाद, देश संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, कर पाएंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि हर बालक के अंदर, हर नागरिक के अंदर हम राष्ट्रवाद की भावना पैदा करें, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करें। और जिस दिन हम एक दूसरे के प्रति हम विश्वास पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। जिस दिन हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझना शुरू करेंगे, जिस दिन दूसरे के उन्नति को अपना उन्नति समझने लगेंगे, जिस दिन यह देश में, इस समाज में सारे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी, उस दिन यह धरती स्वर्ग बन जाएगा। और फिर हमारे आज़ाद देश को आज़ाद कराने वाले शहीदों ने जो सपने देखे थे उनके सपने पूरे होंगे। जिन लोगों ने भी हंसते हंसते आज़ादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, उनके सपने उसी दिन पूरे होंगे और सही मायने में हम उसी दिन आज़ाद हो पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करें, अधिक से अधिक चीज़ें सीखें, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।